ये टिकाए टिकाए जितने भी हैं ये सिर्फ गुंडई कर रहे हैं और इनकी गुंडई कतई बाबा योगी जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 15 अगस्त पे अगर 26 जनवरी पे इस तरीके का आतंक कर रहे हैं तो ये आतंकवादी हो सकते हैं, किसान नहीं हो सकते हैं। का भगवान नहीं है, ये पाकिस्तान है, कुकुरमुत्ता है। और बताइए यूपी में, अरे हमारे योगी जी को नमन करते हैं, उनकी दम नहीं है, घेर ले यहाँ। और बताइए तिरंगा है, अरे झंडा ऊंचा रहे हमारा, हाँ झंडा फहराएंगे, गोली चलती रहेगी, लेकिन तिरंगा वो हमारा बस ये है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धमकी दे रहा है वो स्वयं इतना सहमा डरा होगा कि वो हमने किसको धमकी दे दी है। ये चाहते हैं कि मोदी सरकार को किस तरीके से हम घेर लें, इसको किस तरीके से घेर करके मोदी को निपटाओ। और उनके लोग जो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम ऐसा करा दें, तो उनको यहाँ के गुंडों का पहले हाल जान लेना चाहिए। ये किसान है, ये नहीं, ये आतंकवादी हैं। तो हमारे समझ से तो पाकिस्तानी है। धमकियां दी जा रही हैं 15 अगस्त को तिरंगा नहीं लहराने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये हमारे हिंदुस्तान का व्यक्ति अगर है तो ऐसा कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि तिरंगा हमारे हिंदुस्तान की शान है। तो ये धमकियां देते हैं तो ये हिंदुस्तान है हमारा, सदैव तिरंगे की शान रही है और सदैव रहेगी। तिरंगे पे कोई असर आएगा ना, कभी आया है और ना आएगा। प्रधानमंत्री को जानते हैं बस, और कोई नहीं। हमारा प्रधानमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस ने देश को बेच लिया है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, फलाना गांधी, पूरा गांधी परिवार बेच लिया है। ये सिस्टम पाकिस्तान पे बना दिया, ये सिस्टम, ये पाकिस्तान का खेल है। हमारा प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहा है, और क्या उसको बदनाम करने में, ये पहले बताओ, जो अच्छा काम करता है तो उसको बदनाम करने में बहुत लोग लगे होते हैं पीछे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। देखिए, आपको बता दूं 15 अगस्त आने वाला है। जैसे 26 जनवरी पे उपद्रव फैलाया गया था, जो कि तथाकथित किसान बैठे हुए हैं दिल्ली को घेरे हुए, उनके द्वारा वैसे ही 15 अगस्त पर उपद्रव ना फैलाया जाए, इसके लिए हम यहाँ पर किसानों से बातचीत करने आए हैं। आपको बता दूं कि जो भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, उन्होंने भी ये कह दिया है कि राकेश टिकैत जी आतंकवाद फैला रहे हैं, राकेश टिकैत जी 100% बेईमान हैं, और जो मोदी सरकार ने किसान बिल लाया है वो बिल्कुल सही है, उसमें सिर्फ संशोधन की जरूरत है, और हम मोदी सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन राकेश टिकैत यहाँ किसानों को बरगला रहे हैं और बातचीत नहीं करने दे रहे हैं। तो इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, काफी सारे किसान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। शुभांशु शुक्ला नाम है। अच्छा शुभांशु, जिस तरीके से राकेश टिकैत दिल्ली को घेरे हुए हैं, अभी बोल रहे हैं लखनऊ भी घेरेंगे, और अब जो भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत बेईमान है। तो मतलब वो भी अब कह रहे हैं कि किसान बिल सही है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही है, उनकी बौखलाहट ही बता रही है। यूपी में आएंगे तो जो भी है वो दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली सरकार नहीं है। यहाँ पर उनकी गुंडागर्दी कतई नहीं चलेगी। अच्छा। ये यूपी सरकार है, सोच समझकर जो भी कदम उठाए सोच समझकर उठाएं। अच्छा, जो पन्नू है वो अब कह रहे हैं, उन्होंने भी योगी जी को धमकी दी है कि 15 अगस्त पे झंडा नहीं फहराने देंगे उन्हें। इस पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। आप देख लीजिए, कश्मीर में झंडा फहराया जा रहा है, वहाँ व्यवस्थाएं चल रही है, तो यूपी है, तो बहुत बड़ी बात है। वो भूल जाएं, ये तो बिल्कुल भूल जाएं। बता रहे हैं दिल्ली नहीं है, ये यूपी सरकार है, योगी इसकी सरकार है। जिस तरीके से 26 जनवरी पे दंगे फैलाए थे, 15 अगस्त पे भी वो होने की आशंका है। तो ये कोई किसान है जो उपद्रव फैलाते हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो खालिस्तान की मांग करते हैं? कैसे किसान है ये किसान नहीं है, ये तो 2-2, 250-250 पर बुलाए हुए, उनको 2-2, 250 उनकी पगार दी जा रही है। कोई भी किसान परेशान नहीं है। ये तो केवल उनको लगता है, वो केवल 250, 300, 500 जो भी उनका हो वो बुलाकर बैठाए जाते हैं। पुड़िया 500 भी व्यवस्थाएं उनकी की जाती हैं। ये राकेश टिकैत यहाँ गुंडागर्दी कतई नहीं चलेगी, सोच लें बिल्कुल निश्चित। दिल्ली में कौन से किसान है जो दिल्ली को घेरा हुआ है, और सिर्फ पंजाब के हरियाणा के किसान ही परेशान है? बाकी स्टेटों में क्यों धरना नहीं कर रहे हैं? क्यों सिर्फ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ही बैठे हुए हैं? तो वहाँ बता तो रहे हैं, ये केवल कोई किसान वहाँ ये सब कर ही नहीं रहा है। ये तो इनकी गुंडागर्दी है केवल। ये अपना 250 तो ये केवल पगार वाले हैं, पगार पर जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। यूपी सरकार यहाँ गुंडागर्दी कतई नहीं चलेगी। अच्छा ठीक है सर, आप अपना नाम बता दीजिए। पवन मिश्रा। अच्छा पवन जी, आपको क्या लगता है ये अब 15 अगस्त पे कर पाएंगे जिस तरीका का उपद्रव 26 जनवरी पे फैलाया था? ये यहाँ बाबा योगी जी की सरकार है, और यूपी में गुंडागर्दी जब से सरकार बनी है, बाबा योगी ने कहा था कि यहाँ गुंडे कतई बास नहीं करेंगे, और ये टिकाए टिकाए जितने भी हैं ये सिर्फ गुंडई कर रहे हैं और इनकी गुंडई कतई बाबा योगी जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये किसान होते
तो किसान संतुष्ट इसलिए होता है कि उसका गल्ला जो है उचित दाम मिले। लेकिन गुंडई से कोई किसान नहीं करता है कि इस तरीके जैसे गुंडई कर रहे हैं ये। और 15 अगस्त पे अगर 26 जनवरी पे इस तरीके का आतंक कर रहे हैं तो ये आतंकवादी हो सकते हैं, किसान नहीं हो सकते हैं। देखिए राकेश टिकैत और जो उनकी गैंग है, मैं तो उनकी गैंग ही कहूँगी, जितने भी ये पन्नू हैं और जो भी खालिस्तानी आ जाते हैं, खालिस्तान की मांग करने आ जाते हैं कि पंजाब को हम एक अलग ही अपना देश बना लेंगे, खालिस्तान बना लेंगे, तो ऐसे ये सोच रख रहे हैं कि ये किसान हो सकते हैं जो एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। ये किसान नहीं है क्या, हरियाणा और पंजाब में ही किसान हैं, उत्तर प्रदेश में इनसे ज़्यादा किसान हैं। और हमारे यहाँ किसान जितना भी है खुशहाल है, परेशान नहीं है। परेशान वही लोग हैं जो दलाल हैं, दलाल कभी किसान नहीं हो सकता है। अच्छा, अब तो ये है कि भारतीय किसान यूनियन जो भानु है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बोल दिया है, भानु प्रताप सिंह ने, कि राकेश टिकैत बेईमान है, 100% बेईमानी कर रहा है। मैं उस दिन उनकी वाइट सुन रहा था, उन्होंने कहा था अगर ये किसान हैं तो खुले मंच पर आकर मुझसे बहस करें। तो ये जब वो वहाँ पहुँचे थे तो ये मैदान छोड़ के भाग गए थे। मैं देख रहा था, तो अगर आप किसान हैं तो उनसे बहस क्यों नहीं कर रहे हैं? जब एक किसान नेता को समझ में आ गया है तो राकेश टिकैत क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों इतना भड़काऊ भाषण दे देते हैं, क्यों उपद्रव फैलाने का काम कर रहे हैं? ये इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि इनकी दुकान बंद हो जाएगी और दुकान चलाने के लिए सारे षड्यंत्र कर रहे हैं ये। अच्छा, ये जो खालिस्तानी जो मांग हो रही है, जो पन्नू है, ये कनाडा से चला रहा है पूरा ये अपना खालिस्तान गैंग, और अभी भी ये बहुत सारा पैसा आता है, तो कहीं ये तो नहीं कि पाकिस्तान से भी लिंक है, कनाडा से भी लिंक है, राकेश टिकैत को वहीं से पैसा आ रहा हो? हाँ बिल्कुल हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है। अगर इनके पीछे पन्नू है तो हर चीज़ संभव हो सकती है। और उत्तर प्रदेश में जो भी वारदातें हो रही हैं वो उन्हीं के इशारों पर हो रही हैं, और आने वाले समय में इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। और ये बाबा योगी जी की सरकार है। अगर ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ 15 अगस्त को उपद्रव करेंगे तो उपद्रवियों के लिए अब कर्री व्यवस्था बाबा जी ने की है यहाँ। इसने तो खुली खुली धमकी दी है, पन्नू ने भी लखनऊ के पत्रकारों को फोन करके बोला है कि झंडा नहीं फहराने देंगे योगी आदित्यनाथ को इस बार तिरंगा झंडा। ऐसा है, जो बादल गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं, आपने देखा होगा। ये सिर्फ धमकियां हैं और बाबा योगी धमकियों से डरने वाले नहीं है। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, दिल्ली एक छोटा राज्य है। दिल्ली में ये लोग आतंकवाद फैला सकते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं फैला सकते हैं। आपका क्या नाम है सर? भास्कर मिश्रा। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को भी धमकी दी जा रही है कि झंडा नहीं फहराने देंगे, लखनऊ में पत्रकारों को धमकी दी गई है, क्या कहेंगे आप इस पर? कैसे ये आतंकवादी है? नहीं, मैं तो ये मान रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धमकी दे रहा है वो स्वयं इतना सहमा डरा होगा कि वो हमने किसको धमकी दे दी है। हमें तो नहीं लगता है कि उन्हें कोई धमकी देगा। और जिस प्रकार से धमकी दे रहे हैं तो शायद राकेश टिकैत जी हों या उनकी टीम का कोई भी व्यक्ति हो, वो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान नहीं रहा है, और जान रहा है तो धमकी गलत तरीके से दे रहा है। जी, राकेश टिकैत की गैंग और राकेश टिकैत क्या इतने मजबूत हैं कि जिस तरीके से 26 जनवरी पे दंगा फैलाया था वो 15 अगस्त को भी तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, राकेश टिकैत जी हैं ही कहाँ, राकेश टिकैत जी हैं ही कहाँ। बहुत समस्या तो ये है जो पंजाब हरियाणा में, ठीक है मैं मानता हूँ पंजाब हरियाणा के कुछ किसान जो हैं वो अपनी बात रखने के लिए जाते हैं, उन्हें भी भड़काया जाता है। सरकार कहती है कि आओ हम बात करेंगे। कई बार सरकार ने अपने मिनिस्टर्स को भेजा बात करने के लिए। मैं अभी डिबेट में सुन रहा था, राकेश टिकैत जी कह रहे थे मैं मोदी जी से बात करूंगा, या मोदी जी अपने मिनिस्टर्स को इतना पावर दे करके भेजें कि हम उनसे यहीं पर जो कुछ सवाल जवाब करना है हम यही करें और जितनी पावर हमें लेनी हो ले लें। भाई, आप जिस चर्चा करने, आपको किसान बिल से क्या दिक्कत है? किसान बिल से पूरा हिंदुस्तान है, केवल आप चंद किसानों को दिक्कत है? किसान तो देश में बहुत है, हम लोग भी किसान हैं। हम लोगों को, हमें नहीं लगता कि किसान बिल में कोई समस्या है। आपको एमएसपी पे बात करनी है और सरकार कह रही है, मोदी सरकार कह रही है, उनके लोग कह रहे हैं कि आइए आपको जिस विषय पर तार्किक रूप से चर्चा करनी चाहिए उस पर चर्चा करिए सकारात्मक रूप से। लेकिन वो चर्चा करने के लिए कहाँ तैयार हैं? वो तो गुंडई करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में गुंडई किए हैं भी। उन्हें ये लगा है कि जैसे वहाँ हमने देखा टीवी के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से देखा गया कि जिस प्रकार से वहाँ झगड़ा करवा रहे हैं, वहाँ आपको लग रहा था जो स्थितियाँ वहाँ पर इन्होंने क्रिएट कराई थी, वहाँ पर आपको कहीं से लगा था कि वहाँ पर कोई किसान है। हमें नहीं लगता हिंदुस्तान का किसान इस प्रकार से आक्रामक हो सकता है। वहाँ तो सारे गुंडे थे, वहाँ पर दूसरे दलों के लोग जो
इनको ये केवल सह दे रहे हैं। ये सहमत का खेल चल रहा है। लोग ये चाहते हैं कि मोदी सरकार को किस तरीके से हम घेर लें, इसको किस तरीके से घेर करके मोदी को निपटाओ। अरे मोदी हिंदुस्तान में, मोदी ने क्या, मोदी हिंदुस्तान को एक अच्छा समय देने का जो 70 सालों में नहीं हुआ, मुझे लगता है जो सकारात्मक रूप से इस पर चर्चा की जाए, जो 5 वर्षों में उन्होंने किया है। अरे पिछले 70 वर्षों में क्या मैं और ज़्यादा चला जाऊंगा, तब भी नहीं हुआ। इतने ऐतिहासिक फैसले लिए, उसके बाद इतनी विपरीत परिस्थितियां हिंदुस्तान के अंदर क्रिएट, हिंदुस्तान क्या पूरा वैश्विक ये महामारी पूरा विश्व झेल रहा था, हमारा हिंदुस्तान भी झेल रहा था। उसके बाद भी इतनी स्थितियां, 130 करोड़ आबादी वाला ये देश, हमारे जैसे लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, अरे योगी जी 30 करोड़ 1/5 हिस्सा हम यहाँ हैं, उत्तर प्रदेश सारी व्यवस्थाएं हैं, हमें नहीं लग रहा है यहाँ कौन किसान भूखा मर रहा है। मैं एक विकास खंड में हूँ, एक विधानसभा में हूँ, और जिस विधानसभा में रहता हूँ हमें जानकारी है, विभिन्न लोगों से मैं मिलता हूँ, लगभग 2-4, आज भी मैं 7-8 गांव गया हूँ, मुझे कहीं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो किसान में भूखमरी की हालत में हो या ऐसा किन्हीं परिस्थितियों में मर रहा हो। फिर कहाँ से? अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के जो सीएम है, मोदी जी से उन्होंने मुलाकात की है, उनका ये कहना है कि उनके जो किसान नेता है उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये लिंक जो है पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक जुड़ा हुआ है और ये खालिस्तानी गतिविधियां जो हो रही है उन्हीं के द्वारा की जा रही हैं। तो देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ये मान रहे हैं कि खालिस्तानी गतिविधियों के चलते किसान नेताओं की भी जान जा सकती है। तो ये राकेश टिकैत क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को, क्यों उपद्रव फैला रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं वो समझने को तैयार ही कहाँ हैं। वो जिस भाषा में, असल में ऐसा है ना, जो सीधे सीधे शब्दों में ये कहा जाए, वो जिस भाषा का अपने ऊपर प्रयोग करवाना चाह रहे हैं, या तो सरकार अभी उस भाषा का प्रयोग नहीं कर रही है, या सरकार किसानों के माध्यम से उनको भी अपना किसान मान रही है। जैसे कल नहीं परसों में एक डिबेट सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि किसी ने कमेंट किया होगा कि किसान एसी में नहीं चलता है, किसान बोलेरो में नहीं चलता है। भाई क्यों नहीं, किसान एसी में नहीं चलता, बोलेरो में नहीं चलता, किसान एसी और बोलेरो में रहने वाला, एसी और बोलेरो में चलने वाला व्यक्ति ऐसा थोड़ी ना हो सकता है क्यों किसान नहीं है। किसान है, लेकिन किसान के रूप में जो आप वार्ता करना चाहते हैं सरकार से, वार्ता करिए। आप इन विपक्षी दलों को लेकर के जो आपको फाइनेंस कर रहे हैं, जो आपको विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहे हैं, आप देखिए वहाँ दिल्ली में जो ये कैंप बनाए गए हैं, जहाँ पर इन्होंने धरना रखा है, वहाँ किन स्थितियों में कितनी सुगम व्यवस्थाएं लोगों के लिए हैं, तो उनको दिक्कतें कोई हो नहीं रही। अच्छा, मर किसान रहा है, किसान के नाम पे ये कुछ किसानों का शोषण भी हो रहा है। वहाँ पर किसान जा रहा है, किसान को बरगला रहे हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अब वहाँ पर जो किसान आ रहा है, किसान उनको व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहा है, किसान उनको फाइनेंस कर रहा है, हर तरीके से पिस किसान ही रहा है। ये इनके बरगलाने में किसान का ही शोषण हो रहा है, और ये किसान नहीं समझ रहा है वहाँ का। राकेश टिकैत जी, निश्चित रूप से राकेश एक किसान, एक देश के प्रति सोचने वाला व्यक्ति इस प्रकार से उग्रता और उद्दंडता नहीं कर सकता है जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली घटनाएं करी। और उनके लोग जो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम ऐसा करा दें, तो उनको यहाँ के गुंडों का पहले हाल जान लेना चाहिए। हमें लग रहा है, और ऐसा नहीं, टीवी के माध्यम से वो भी देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश में गुंडों की क्या स्थितियां हैं। और जो नहीं देख रहे हैं, तो राकेश टिकैत जी को जो धरने से फुर्सत मिल जाए, अपनी राजनीतिक स्थितियों से फुर्सत मिल जाए, हो सकता है भविष्य में जैसे दिल्ली में सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी ने, हो सकता है धरना प्रदर्शन से वो भी कुछ सोच रहे हो कि आगे हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हूँ। ये स्थितियां हैं, इसलिए वो नहीं सुधरना चाह रहे हैं। सरकार को उन्हीं की भाषा, मैं तो ये कहता हूँ सरकार को उन्हीं की भाषा में बात करना चाहिए। ये किसानों से अलग किसान है ही नहीं वहाँ पर। किसान, कुछ किसान बैठे हैं, और जो किसान बैठे हैं वो बरगला के लाए गए किसान हैं, उनसे फाइनेंस ले रहे हैं, उनसे सुविधाएं ले रहे हैं। जी, आपका नाम बता दीजिए। राहुल मिश्रा। अच्छा राहुल जी, सेम सवाल करना चाहूंगी आपसे, क्या कहेंगे जिस तरीके से राकेश टिकैत उपद्रव फैला रहे हैं, दिल्ली में आतंकवाद हो गया है, इतना ज्यादा खालिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? सब उन्हीं का मामला है, और क्या। उनका मामला कैसे हुआ? देश की जनता परेशान है, देश में प्रधानमंत्री को जानते हैं बस, और कोई नहीं। हमारा प्रधानमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। बस प्रधानमंत्री जी और योगी जी ऐसा क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे? कर रहे हैं, और बताइए, घर घर आवास पा रहे हैं, और बताइए 2.5 लाख रुपए, और क्या चाहिए जनता को, हैं? ये राकेश टिकैत जी क्यों कर रहे हैं? और कांग्रेस जो है देश को बेच लिया है, और बताइए, कांग्रेस ने देश को बेच लिया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, फलाना गांधी, पूरा गांधी परिवार बेच लिया है। ये सिस्टम पाकिस्तान पे बना दिया, ये सिस्टम, ये पाकिस्तान का खेल है। और जो कोरोना फैला हुआ है, ये चीन का खेल है, चीन का खेल है, ये है, ये है। अच्छा, ये जो खालिस्तान कनेक्शन आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है इसमें? हैं? ये जो खालिस्तान का एक कनेक्शन आ रहा है, सभी बच्चे लगे हैं इनके, और क्या। हमारा प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहा है, और क्या, उसको बदनाम करने में, ये पहले बताओ, जो अच्छा काम करता है तो उसको बदनाम करने में
बहुत लोग लगे होते हैं पीछे। ये जो राकेश टिकैत और किसान को लेकर बैठे हैं, ये इनका पाकिस्तान है, इनका भगवान पाकिस्तान। पाकिस्तान है ना ना ना, इसका भगवान नहीं है, ये पाकिस्तान है, कुकुरमुत्ता है। और बताइए, और बताइए। अच्छा तो ये बताइए 15 अगस्त पे झंडा ना फहराने की धमकी दे रहे हैं, क्या हो सकता हमारा है? तिरंगा है, अरे झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाँ, झंडा झंडा फहराएंगे, गोली चलती रहेगी, लेकिन तिरंगा वो हमारा, बस ये है। 26 जनवरी को तो तिरंगा उखाड़ के फेंक दिए थे, पुलिस वाले का हाथ काट दिया था, इतना इन्होंने उपद्रव फैलाया था। अब यूपी में ये घेरने की बात कर रहे हैं। यूपी में, अरे हमारे योगी जी को नमन करते हैं, उनकी दम नहीं है, घेर ले यहाँ। और बताइए। अच्छा यहाँ घेर नहीं सकते? नहीं घेर सकते हैं, इतनी कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है कि बूझो ना, एक ये है। राकेश टिकैत तो लखनऊ में मीटिंग करके बोल के गए हैं कि अब लखनऊ घेरेंगे, यूपी का घेराव होगा। अरे अपने को संभलें तब दूसरे को संभालें, पहले अपने झांक को देखें तब दूसरे को देखें, ये सिस्टम। हाँ ये है। आपका नाम बताइए। कुलदीप मिश्रा। अच्छा मुझे ये बताइए, ये कैसे किसान हैं जो 26 जनवरी को पुलिस को मारते हैं, 26 जनवरी पे उपद्रव फैलाते हैं, तिरंगा झंडा निकाल के फेंक देते हैं, अब 15 अगस्त पे भी फिर से वही रिपीट करने की बातें कर रहे हैं कि झंडा नहीं फहराने देंगे। कैसे किसान है, क्या आप इन्हें किसान मानते हैं? ये किसान है ये नहीं, ये आतंकवादी हैं। हमारे समझ से तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है जो खालिस्तान का झंडा लगा दिए थे। हाँ, अच्छा। तो देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कौन चला रहा है ये सब, कौन है मास्टरमाइंड इन सब? ये सब पाकिस्तानी चाल है। हाँ, पाकिस्तान से सब लोग जो वहाँ से हैं, जो लोग मिले हैं विपक्षी लोग दूसरे देशों से, वो लोग सब मोटिवेट कर रहे हैं इन लोगों को। अच्छा। कि आप लोग विरोध करिए, भारत में जो है आतंक फैलाइए, वहाँ पर लोगों को तोड़िए, वहाँ जातिवाद फैले, वहाँ जो है उपद्रव हो, ये लोग हैं सब लगे लेकिन वहाँ। राकेश टिकैत तो हिंदुस्तानी है, वो क्यों इस तरीके का काम कर रहे हैं, क्यों किसानों को बरगला रहे हैं? तो वो वहाँ से फंडिंग ले रहे हैं सब पूरा। अच्छा। हाँ, बिना फंडिंग के सब भाई उनको मिल रहा है, किसान को तो कुछ नहीं मिल रहा, तो किसान जो है उनको फंडिंग मिल रही हो, जैसा बोल रहे हैं वहाँ से वैसे बोलेंगे वो। हाँ, तो राकेश टिकैत फंड लेके ये सब चीजें करवा रहे हैं, आपको लगता है? अच्छा तो मुझे ये बताइए, आप यूपी से हैं, किसान खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। तो आप खुश हैं ये जो 3 बिल आए हैं? हाँ, हम खुश हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले था वैसे आज भी है। अच्छा तो किसान खुश है, तो फिर कौन किसान है वो जो बिल जिन्हें पसंद नहीं है, जो इस तरीके? हमारी समझ से भाई हमको तो लगता है यहाँ नहीं कोई किसान परेशान है, न कोई मतलब है किसानों से। अब क्या दिक्कत है, तो सरकार कह रही है कोई दिक्कत है तो बताइए, आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि हमको ये दिक्कत है? आप वो दिक्कत बताइए। वो दिक्कत भी नहीं, एमएसपी वाली बात है। एमएसपी सरकार तो धान भी खरीदा गया, गेहूं भी खरीदा गया। हाँ, ये जरूर है कुछ दिक्कतें आई हैं, उनको सरकार सही भी कर रही है। बाकी हाँ, बातचीत करके ही सही हो सकता है, संशोधन भी मना कर रहे हैं ये वो लोग। तो है जो कुछ है। बाकी किसान को कोई भी जैसे पहले था वैसे आज भी है। हाँ, ठीक। कोई आपका क्या नाम है सर? संतोष कुमार तिवारी। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, ये जो किसानों का मुद्दा इतना चल रहा है, राकेश टिकैत जो बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं और उनके ही अध्यक्षता में इतने सारे दंगे हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सर हम एक ही बात कहना चाहेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। ये जो धमकियां दी जा रही हैं 15 अगस्त को तिरंगा नहीं लहराने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये हमारे हिंदुस्तान का व्यक्ति अगर है तो ऐसा कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि तिरंगा हमारे हिंदुस्तान की शान है। और कोई भी किसान, जहाँ तक कि हम जाते हैं ब्लॉक स्तर है, तहसील स्तर है, ज़िले स्तर तक जाते हैं, तो हमारे ज़िला सीतापुर में हम ये आपको बता सकते हैं 2, 4, 10 किसानों से हमारी डेली मुलाकात होती है। कोई भी किसान ये टिकैत जी के कारनामे से प्रसन्न नहीं है, और जो ये धमकियां देते हैं, तो ये हिंदुस्तान है हमारा, सदैव तिरंगे की शान रही है और सदैव रहेगी। इसको यदि कोई नीचा दिखाना चाहता है तो असंभव है, ऐसा नहीं होगा। हम लोग किसान हैं, छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप गन्ने से ले लीजिए, चाहे धान गेहूं से ले लीजिए। और हम लोग इस माननीय योगी जी की सरकार से इतना प्रसन्न हैं कि जो कारनामे 50 वर्ष पीछे के कार्य अधूरे पड़े थे, वो इस सरकार में 4 वर्ष में ही, 4.5 वर्ष में पूरे हुए हैं, जिनकी हम लोग कल्पना नहीं करते थे। और ये विदेशी लोगों से पैसा लेकर के, विदेशी लोगों के पास जा कर के, उनसे वार्ता करके, ये जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये हमारे देश में, हमारे जनपद में, हमारे क्षेत्र में
बरगला करके किसानों को ये झूठी अफवाहें फैला करके, इससे हमारे देश का कोई नुकसान नहीं होने वाला है और ना तो तिरंगे पे कोई असर आएगा, ना कभी आया है और ना आएगा। धन्यवाद। ये जो खालिस्तान की मांग की जा रही है, ये कितनी जायज़ है? इसमें खालिस्तान के जो नारे लगाते हैं, जो झंडा लगा देते हैं खालिस्तान का, और फिर जब बातचीत करते हैं राकेश जी कैसे तो बोलते हैं हमें नहीं पता, बीजेपी ने भेजे होंगे ये लोग, कहते हैं बीजेपी के लोग हैं। जी, ये तो व्यर्थ कहना है, बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी ने भेजे होंगे। बीजेपी ने जितना हमारे माननीय मोदी जी ने जितना हिंदुस्तान के लिए किया है, इतना 60-70 साल पीछे तक जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी बता रहे हैं कि जितना कार्य पीछे किसी कार्यशैली में नहीं हुआ है, किसी माननीय प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में नहीं हुआ है, वो कार्य वो कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे तहसील स्तर की जनता, हमारे ज़िले की जनता या किसान सभी जो है माननीय योगी जी के साथ, माननीय मोदी जी के साथ तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे।